देखिए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रकाश सम्मुख फैक्टर से आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, इससे कैसे न्यूमेरिकल बनता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पूर्णतः प्रकाश फैक्टर, उसके लिए क्या व्यंजक आया था, उसके लिए व्यंजक था V1 बराबर E1 into M1 minus M2 बटे M1 plus M2 plus 2M2 into M2 बटे M1 plus M2। अब देखिए आगे क्या करें, इसका उल्टा ले V2 ले, V2 बराबर क्या है, इसका ऑपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर U1 है तो यहाँ पर U2, यहाँ पर M1 है तो यहाँ पर M2, बीच में माइनस तो माइनस रहेगा, M2 के जगह पर M1 है, नीचे M1 प्लस M2 जो कि दोनों पॉजिटिव में है इसलिए हम लोग M1 प्लस M2 कर दिए, फिर प्लस 2M1 इनटू V1 बटे M1 प्लस M2। अब देखिए आगे कि एक रास्ते में दो पिंड गतिशील है, इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, इसका वेग E1, इसका वेग E2। फैक्टर के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा M1, इसका M2, इसका वेग V1, इसका वेग V2 हो जाता है। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, जब दोनों का द्रव्यमान समान हो, जैसे मान के चलिए ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, वाह, मान के चलिए दोनों का द्रव्यमान 5 kg ले लिए। पीछे का वेग मान के चलिए 60 किलोमीटर पर आवर और आगे वाला 50 किलोमीटर पर आवर, तो होगा क्या जानते हैं कि पीछे वाला वेग आगे चला जाएगा, आगे वाला वेग पीछे आ जाएगा, मतलब E1 हो जाएगा V2 के बराबर और V1 हो जाएगा U2 के बराबर। समझे बात क्या बोले, देखिए E1 कितना है, ये 60, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60। U2 कितना है 50, तो V1 हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। कैसे, तो चलिए न्यूमेरिकल में देखते हैं। न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे V1 का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या है हमको निकालना है। तो देखिए द्रव्यमान दिया गया, दोनों का द्रव्यमान समान है, मान के चलिए। अब इसका मान पूछ लेते हैं E1 की जगह पर, E1 की जगह पर क्या है 60, M1 minus M2, 5 minus 5, नीचे 5 plus 5 plus 2 into M2, M2 का वैल्यू कितना है 5, U2 का वैल्यू 50, नीचे 5 plus 5, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 5 में 10, यहाँ पर 500 हो जाएगा, नीचे जाएगा 10 कैंसिल, तो V1 बराबर कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए आया, समझ में क्या बोले, इससे क्या पता चला, पीछे वाला वेग आगे चला जाएगा और आगे वाला वेग पीछे आ जाएगा। दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे, ये तो ठीक है। दूसरा स्टेप में बात करेंगे, अगर द्रव्यमान बराबर है और इसका वेग, पहला वेग ले लिए 60 किलोमीटर और आगे वाला वेग 0, तो क्या होगा, इसका V1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं। अब देखिए आगे पीछे वाला वेग लिए 60 किलोमीटर पर आवर और आगे वाला हो गया 0, ये हो जाएगा V2 के बराबर, E1 हो जाएगा V2 के बराबर और 0 हो जाएगा V1। तो V1 का मान निकालिए, V1 बराबर कितना आएगा, देखिए आगे और वर्क करिए, V1 का वैल्यू कितना है 60, यहाँ पर 5 minus 5 कितना आएगा 5 plus 5, ये टर्म 0 बन गया।
m2 का वैल्यू कितना है 5 और इसका मान 0, ये 5 प्लस 5, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो v1 बराबर क्या आ गया 0। मतलब ये आगे जो वेग था q2 बराबर 0 वो चल जाएगा v1 के पास, समझ में आया? तो बस यही है इसका न्यूमेरिकल। अब देखिए फिर आगे क्या है, अगर इसका द्रव्यमान में चेंज करते तो क्या आएगा, तब इसका वेग में भी अदल बदल हो जाएगा। तो पीछे वाला वेग आगे भी नहीं होगा, आगे वाला वेग पीछे भी नहीं होगा, तो अब थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं। अब देखिए आगे पीछे वाला वेग ले लिए 5 kg और आगे वाला ले लिए 1 kg, तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा, इसके पीछे वाला तो v2 का वैल्यू कितना आएगा, पीछे वाला वेग आगे न जाएगा, इसका चेंजिंग क्या आएगा देखिए। v2 ये मान करते हैं u2 m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 इंटू m1 बटे m1 प्लस m2, इसका मान करते हैं। u2 का वैल्यू कितना है 0, इसका मान 1 माइनस 5, नीचे 5 प्लस 1, m1 का वैल्यू कितना है 5, u1 का वैल्यू 60, नीचे कितना आएगा 5 प्लस 1, ये टर्म क्या आएगा, ये टर्म पूरा 0 बन गया, और 10 ऊपर में 600 बटे 6 कितना आएगा 100, का वेट कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए आगे का द्रव्यमान है कम, इसका द्रव्यमान है ज्यादा, आगे वाला वस्तु स्थिर में है, तो पीछे वाला वेग कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो पीछे वाला वस्तु आगे में जाकर टकराते हैं, तो आगे वाला वस्तु जो 0 में है उसका वेग कितना पिकअप से वो भागेगा 100 किलोमीटर पर आवर की वेग से वो गति करेगा, समझ में आया? बस यही था इसका न्यूमेरिकल। इसका आधार पर कुछ भी मान आएगा आराम से फॉर्मूला में पुट करिए, दोनों फॉर्मूला में, बस इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आज की क्लास इतना ही।